गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? चलिए आगे सीरीज में आगे समझते हैं कि हमें कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए बिफोर वी इन्वेस्ट इन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। व्हाई इक्विटी बेस्ड फंड? बिकॉज म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप होते हैं। इट कैन बी अ डेट बेस्ड, जहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज दे ओनली पुट मनी इनटू डेट, राइट? डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। नाउ व्हाट आर डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट? दे कैन बी एनसीडीज, like non-convertible debentures, right? It can be bonds and other financial instruments. And another varieties can be hybrid. Hybrid means that थोड़ा पैसा वो लोग डालेंगे आपका इक्विटी में, okay? And थोड़ा पैसा डालेंगे डेट बेस्ड फंड में। तो दैट्स कॉल्ड एन हाइब्रिड, उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड फंड। उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो स्पेशली डिविडेंड बेस्ड कंपनीज में पैसा लगाती है, बिकॉज उनका जो गोल है, उनको चाहिए कि भाई जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको रेगुलरली इनकम मिलती रहे। और डिविडेंड एक ऐसी इनकम है जो पैसिव इनकम है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। तो म्यूचुअल फंड में भी आप इस टाइप का चूज कर सकते हैं, इस टाइप के म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और आपको रेगुलर बेस पे डिविडेंड प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इक्विटी इज आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इक्विटी में जब अपन इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज अ रिस्क बेस्ड, राइट? यहाँ पे रिस्क काफी हाई होता है, बिकॉज इक्विटी मीन्स ग्रोथ। ये जो भी कंपनीज होती है दे आर फोकस्ड ऑन ग्रोथ, उनको ग्रोथ चाहिए। सो व्हाट दे डू, दे कीप ऑन इन्फ्यूजिंग मोर एंड मोर मनी इनटू देयर प्रोजेक्ट्स। तो जब भी हम इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो फंड्स कैसे होने चाहिए? रिसर्च बेस्ड होने चाहिए। एक रिसर्चर गाइड एक ऑन एन एवरेज उसको 5 से 7 दिन लग सकते हैं, ओके, 5 to 7 days एक कंपनी को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। एंड डेफिनेटली वो अकेले नहीं करता है, उसकी पूरी टीम होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें कटिंग ऑल द हॉलीडेज एंड एवरीथिंग, तो साल में ज्यादा से ज्यादा ऑन एन एक्सेस आई वुड से 40 कंपनीज, कोई भी कंपनी 40 कंपनीज को अच्छे से रिसर्च कर सकती है, राइट? तो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए म्यूचुअल फंड। राइट मिक्स ऑफ इक्विटी फंड्स, हम कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके सेक्टर्स डिवाइडेड है या नहीं है, उनके सेक्टर्स में इनवर्स रिलेशनशिप है या नहीं है। मीन्स कि अगर 3 मंथ्स है आपके, फॉर एग्जांपल अप्रैल मई एंड जून, तो उस समय कौन सी कौन सी सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, वो कौन सा अच्छा हाई ग्रोथ दे रहे हैं, अदर 3 मंथ्स कौन सी कंपनीज और सेक्टर्स वर्क कर रहे हैं। सो उसके अंदर राइट मिक्स ऑफ इक्विटी फंड जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट गोल एंड टाइम हॉरिजन। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि आपको कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्टेड रहना है, ओके? एंड आपका गोल, अल्टीमेट गोल क्या है? अगर आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो आपको आफ्टर 15 years 20 years, राइट? आप इफ यू आर डूइंग फॉर योर किड्स, बच्चों के लिए कर रहे हैं, अगर अपने लिए भी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे कितने समय के लिए पैसे को इन्वेस्टेड रखना है और अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए। मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए, मुझे क्या अमाउंट चाहिए आफ्टर आफ्टर सर्टेन पीरियड। रिस्क टॉलरेंस क्या है? देखिए, ये चीज मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ जब मैं अपनी पार्टिसिपेंट्स प्रोफेशनल से बात करती हूँ कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। एज यूजुअली देखा गया है कि यंग एज होती है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 40, तो रिस्क टॉलरेंस ज्यादा रहता है इन्वेस्टर्स के अंदर, बिकॉज दे आर एक्टिव, दे आर अर्निंग कंटिन्यूसली, तो उनका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा रहता है। तो आपको भी ये देखना होगा कि आप कौन से एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं और आपका रिस्क टॉलरेंस कैसा है। क्या आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, या मॉडरेट रिस्क लेंगे, या हाई रिस्क कैटेगरी में है? अकॉर्डिंगली यू शुड चूज द इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। वंस यू हैव डन दिस, ऐसा नहीं है कि आपका काम खत्म हो जा रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेगुलरली उसको मॉनिटर एंड रिव्यू करना। ये म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके लिए करेगी, देन फॉर दैट दे चार्ज अ फीस आल्सो, दैट्स प्रीटी ओके, राइट? तो वो रेगुलरली उसको मॉनिटर एंड रिव्यू भी करते हैं। तो गाइस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज a very good way of saving, okay, and ultimately creating wealth in the long run, right? तो चलते हैं आगे, समझते हैं और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जहां पे हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए या हमें लॉन्ग रन में अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो हम कैसे उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। वाह,
ये 5 क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिएगा बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली। नाउ देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, एक मैनेजर है, इज अलॉटेड मैनेजर रहता है, ओके, एंड यू कैन नो कि कौन सा फंड कौन सा मैनेजर हैंडल कर रहा है, उसकी कितनी कैपिटल है, मीन्स 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, तो कितना बड़ा फंड वो